ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 सेल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग आज बेसिक इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे सेल से रिलेटेड। और सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि सेल एक ऐसी कंपोनेंट है बॉडी का। अगर सेल के अंदर मैं बात करूं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेटा इनका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये लोग अकेले जो है लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में नहीं आ सकते, लेकिन इनको मिलाने के बाद सेल एक बेसिक यूनिट बनी है, जिसकी वजह से जो एक लिविंग फंक्शन जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इससे पहले जो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए मैं इसको बेसिक यूनिट बोलता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका बोला जाता है बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि सभी जो इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और ये सबसे बेसिक है। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर बात करूं तो सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो सभी एक वर्क करके और एक आउटपुट जो है वो क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि बेटा जनरली सेल जो है वो यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है बेटा सिंगल, ठीक है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेल का मतलब होता है बेटा मैनी सेल। ठीक है, मैनी सेल, मैनी के अंदर एग्जांपल आ जाएंगे बेटा आपके हायर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएंगे बेटा यूनिसेलुलर के अंदर आ जाएंगे आपके एग्जांपल बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्टेप टू स्टेप हिस्ट्री की। सबसे पहले बात करते हैं बेटा रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को जो है बेटा देखा था। कौन सी सेल को देखा था बेटा? डेड सेल को जो है वो विजुलाइज किया था। कैसे? इन्होंने क्या किया, कोर्क होता है बेटा जो बोतल के ऊपर, कई बार जो बोतल होती है उसके ऊपर वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक ढक्कन होता है, उसको कट किया और उसकी सेल्स को देखा, तो उसे ऐसा लगा देखने पे जैसे हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा लगा बेटा उसे देखने पे? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, वैसा जो है सेल को आप इसने जो है विजुलाइज किया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की सेल स्ट्रक्चर को जो है उसने क्या किया बेटा, विजुलाइज किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट है बेटा एंटोन वॉन लीवनहुक। इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। अब भाई जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी है तो बेटा ये काफी एडवांस रिसर्च जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से बेटा एंटोन वॉन लीवनहुक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को जो है वो देखा था। ठीक है, लिविंग सेल को जो है वो देखा था। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा रॉबर्ट ब्राउन बेटा वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के ब्रेन, मतलब सेल के सेंटर, मैं बोल सकता हूं बेटा सेल का न्यूक्लियस को जो है इन्होंने क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था। सेल के न्यूक्लियस को इन्होंने क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा परकंजे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है सारा, उसके लिए टर्म दी थी बेटा। क्या टर्म दी थी बेटा? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है वो, प्लस जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है उसको, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे बेटा उन्होंने दी थी सेल थ्योरी। ठीक है, उन्होंने क्या दी थी बेटा? सेल थ्योरी। इनका नाम है बेटा मैथियस स्केल्डन एंड स्क्वान। ठीक है, ये बेटा जर्मन बोटनिस्ट थे। अब बेटा बोटनिस्ट होंगे तो कौन सी सेल की डिस्कवरी करेंगे? ये करेंगे बेटा प्लांट सेल की। कौन सी सेल की डिस्कवरी करेंगे बेटा? प्लांट सेल की। ठीक है, 1838 में इन्होंने देखा कि प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है और टिश्यू से मिलकर बना है। उसके बाद स्क्वान जो है बेटा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे बेटा? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे 1839 के अंदर, क्योंकि बेटा अगर जूलॉजिस्ट है तो ये बेटा कौन सी सेल की स्टडी करेंगे? एनिमल सेल की। इन्होंने बोला
कि एनिमल की जो सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं होती। इन्होंने बोला कि सेल वॉल जो है वो यूनिक फीचर होता है किसका, प्लांट का। और इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल और उसके प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंड रहता है, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो सेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है चल रही है, ठीक है। सो की पॉइंट क्या हो गया बेटा कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका सेल और उसके प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंड है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। नेक्स्ट अच्छा, इससे पहले बेटा की पॉइंट से पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताना भूल गया, रुडोल्फ वर्चो। ये जो सेल थ्योरी दी गई स्केल्डन और स्क्वान ने, इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल जो है आई कहाँ से, सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इसमें बेटा रुडोल्फ वर्चो ये कहते हैं कि सेल जो है वो अपनी प्रीवियस सेल से बनी है, मतलब एक सेल है वो आगे डिवाइड की है, तो मतलब इन्होंने बोला कि एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। और इन्होंने एक वर्ड दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ये वर्ड जो है बेटा पूछा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेल जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। अब आ जाते हैं बेटा मेन की पॉइंट पे, क्योंकि रुडोल्फ विर्चो ने भी सेल थ्योरी के अंदर अपने पॉइंट जो है वो दिए थे। क्या भाई, ये तो बताया था स्क्वान ने कि एवरी सेल जो है वो उसके और उसके प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंड करती है, एवरी ऑर्गेनिज्म जो है सेल और सेल के प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है न्यू सेल बनती है, ठीक है, न्यू सेल कहाँ से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। थर्ड पॉइंट जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। उनके फंक्शन का जो समअप होता है, सेल्स का जो समअप होता है, जो वर्क का जो समअप होता है, वो हमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। कई सारी सेल मिलके एक जो फंक्शन करती है, उसकी वजह से एक, मतलब जैसे मान लो मैं कहूँ कि लंग्स है वो काम कर रहे हैं बेटा, उसकी जो सेल्स है वो एक पर्टिकुलर काम कर रही है, तो उनके एक पर्टिकुलर काम से हमें एक आउटपुट जो है वो देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा टिपिकल सेल हमें जो है प्लांट के लिए हम लोग बेटा रिसर्च के लिए एनिमल सेल ओनियन सेल लेते हैं, और एनिमल के लिए हम लोग बेटा ह्यूमन चिक सेल लेते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ओनियन सेल के अंदर हमें बेटा सेल वॉल, उसके बाद बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर बेटा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है बेटा सेल टू टाइप की होती है बेटा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है बेटा, जैसे आप लोग पबजी खेलते हैं तो प्रो प्लेयर बन जाते हैं ना, प्रो का मतलब होता है कि वो बहुत पुराना प्लेयर है, ठीक है। सो बेटा चीज़ें जब पुरानी है, हमारा जो इवोल्यूशन है अगर हम उसमें देखें तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो इतनी वेल डेवलप नहीं है जितनी नई चीज़ें हैं। हम लोग नेचर किस तरफ बढ़ रही है, नेचर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो बेटा प्रोकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपका प्रिमिटिव होगा, वो इतना अच्छा न्यूक्लियस नहीं होगा, मैं बोल सकता हूँ बेटा नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है, नॉट वेल डेवलप। लेकिन बेटा यूकैरियोट के अंदर आपको कैसा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलेगा। अब इन दोनों के अंदर बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर आपको कुछ कॉमन थिंग्स मिलेगी, लाइक राइबोसोम दोनों के अंदर होंगे। प्रोकैरियोट के अंदर तो होंगे बेटा 70S राइबोसोम, और यूकैरियोट के अंदर होंगे बेटा 80S राइबोसोम। इनको हम लोग आगे बात करेंगे कि S का मतलब क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा वो दोनों के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। साइटोप्लाज्म जो है वो बेटा दोनों के अंदर होगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि डिफरेंट तरीके की जो साइज वगैरह है वो एनसीईआरटी डिस्कस करती है। वो ये कहती है कि सेल साइज जो है वो वेरी करता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। जैसे सबसे छोटा सेल साइज बताती है एनसीईआरटी माइकोप्लाज्मा का बताती है बेटा 0.3 माइक्रोमीटर एवरेज। लेकिन वहीं पे एक डायग्राम में साइड में प्रोकैरियोट की सेल देती है और साइड में कुछ सेल्स के एग्जाम्पल देती है, और वहां पे जो है पीपीएलओ का बारे में बताती है, और उसमें बताती है 0.1 माइक्रोमीटर।
यहाँ तो कहती है माइकोप्लाज्म सबसे छोटा है, लेकिन वही साइज में दे देती है पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। बेटा वो माइकोप्लाज्मा का ही हिस्सा है, ये एवरेज साइज बताया गया है। वैसे सबसे छोटी साइज जो है वो पीपीएलओ है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल जो है बेटा नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल जो है बेटा वो आपकी आएगी, लार्जेस्ट सेल आएगी बेटा ओस्ट्रिच सेल। ठीक है। एवरेज साइज बैक्टीरिया का जो है बेटा 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी का बेटा 7 माइक्रोमीटर, और वायरस जो है बेटा 0.02 माइक्रोमीटर से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक बोले जाते हैं। ओके, सो ये था बेटा हमारा सेल का इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।